अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यकीन आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली और जावास्क्रिप्ट के कोड ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स को पढ़ने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, क्या पर्पजिंग है, किस लिए यूटिलाइज़ किए जाते हैं। और यकीन करें जावास्क्रिप्ट अगर आगे जाके इंशाल्लाह मैं ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस पे वर्किंग करूँगी, डॉकर पे हम काम करेंगे और आगे जाकर इंशाल्लाह हम लोग ब्लॉकचेन्स के एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट आपको आना बहुत ज़रूरी है और मेरा इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग की तरफ भी इरादा है कि मैं react.js वगैरह इस तरह की एप्लीकेशंस के ऊपर भी आपको वर्क करवाऊँ। तो इसके लिए बेसिक जो है ना आपके पास जावास्क्रिप्ट है और जावास्क्रिप्ट अगर आप लर्न करते हैं डे बाय डे फ्रॉम माय लेक्चर्स तो इट्स वेरी क्वाइटफुल फॉर यू, बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसी भी वैल्यू असाइनिंग के लिए यूटिलाइज होता है। लाइक अगर मैंने वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है और मैंने इसमें वैल्यू असाइन कर दी है 45, इसी तरीके से अगैन मैंने वेरिएबल बी असाइन किया और इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी 66। ठीक है, सो अगर मैं ये चाहती हूँ कि वेरिएबल ए जो है या ए जो है वो बराबर हो जाए वेरिएबल बी के, ठीक है, तो जब अगर मैं रिज़ल्ट कॉल करती हूँ उसका मैं अलर्ट में कॉल कर लेती हूँ या document.write में कॉल कर लेती हूँ। तो जब मैं document.write में कॉल करती हूँ बी को तो मेरा रिज़ल्ट मुझे क्या जनरेट करेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 66। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब हमने वैल्यू असाइनमेंट पढ़ी तो असाइनमेंट में हमने ये देखा कि ए की अपनी ओरिजिनल वैल्यू 45 थी और बी की वैल्यू ऑलरेडी असाइन थी 66। लेकिन हमने यहाँ कहा कि ए की जो भी वैल्यू वट एवर वो बराबर हो जाए असाइनिंग ऑपरेटर के बी की वैल्यू से। अब बी की वैल्यू 66 थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मेरे पास ए की वैल्यू भी आए और बी की वैल्यू भी आए, ठीक है, लेकिन मेरे पास मुझे फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। मैंने यहाँ कहा कि ए की वैल्यू बराबर हो गई बी के। ठीक है, फिर मैंने कहा बी की वैल्यू बराबर कर देते हैं सी के। फिर मैंने कहा कि सी की वैल्यू असाइन कर देते हैं ए को। अब लॉजिक को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ए की वैल्यू बराबर हो गई है बी के, लाइक 45 था इक्वल्स टू 66 हो गया। ठीक है, बी ऑलरेडी 66 था, सी में कोई वैल्यू असाइन नहीं थी। ठीक है, फिर मैंने कहा कि सी की वैल्यू जो है वो बराबर कर दी मैंने ए के। तो रिज़ल्ट मेरे पास क्या आया? अगर मैं सी कॉल करती हूँ तो व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? रिज़ल्ट अपने आप को क्या दिखाएगा? 66। और अगर मैं बी डिक्लेयर करती हूँ तो रिज़ल्ट मुझे क्या दिखाएगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्यों? देखें यहाँ पर आपने यहाँ बता दिया कि बी 66 है। ठीक है, अब आपने यहाँ बी को बराबर कर दिया सी के। अब सी की तो वैल्यू आपने दी ही नहीं है ना, आपने यहाँ पर सी की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। तो आप पहले यहाँ बता देंगे कि सी की वैल्यू बराबर है ए के। ठीक है, ए की जो भी वैल्यू वट एवर, ये देखें 66, उसने बता दिया कि ए की वैल्यू ऑलरेडी बी के बराबर हो चुकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू सी के बराबर कर दूँ, ठीक है, और सी की वैल्यू जो है वो ए के बराबर कर दूँ और फिर मैंने ए की वैल्यू बी की वैल्यू मैंने बराबर कर दी ए के, तो व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? लॉजिकल वे में इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर मैं इस वक्त बी को कॉल करती हूँ तो रिज़ल्ट मेरे पास क्या आएगा? अनडिफाइंड अगेन। रीज़न इज़ दैट
ए की वैल्यू मैंने सी में बताई नहीं है, मैंने कहा ए बराबर हो गया सी के। अब मैं यहाँ पर अगर कॉल कराती हूँ ए, सॉरी मैं सी कॉल कराती हूँ, सी इज़ ऑल, सॉरी मैंने सी को बंद नहीं किया, ओके सॉरी। और अगर मैं ए कॉल कराती हूँ तो अनडिफाइंड फॉर्मूला थोड़ा सा रिक्रिएट करना पड़ेगा। लाइक मैंने ये कहा कि ए जो है वो बराबर हो गया बी के, राइट। सो अगर मैं ए कॉल करती हूँ तो मेरे पास 66 रिज़ल्ट आना चाहिए, ठीक है, ओके फाइन। इसी के साथ मैंने ये बात कर दी कि सी की को मैंने बराबर कर दिया, और अगर मैं वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर नहीं करती, मैंने सी को बराबर कर दिया है ए के, आंसर बिकम ऑलरेडी 66, ठीक है, क्योंकि ए ऑलरेडी बी के बराबर हो चुका है। लेकिन अगर मैं सी को बराबर कर देती हूँ ए के, तो रिजल्ट इज़ 45, गेटिंग माई पॉइंट। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि सी बराबर हो गया ए के। अब मुझे चाहिए बी, मैंने कहा बी को मैंने बराबर कर दिया ए के, ठीक है, बी की वैल्यू को मैंने बराबर कर दिया ए के, या सिंपल अगर मैं चाहूँ तो मैं ए को बराबर कर देती हूँ बी की वैल्यू के, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कॉल कराती हूँ बी, सो व्हाट इज़ द रिजल्ट राइट नाउ, 66, गेटिंग माई पॉइंट। और अगर मैं यहाँ पर सी कॉल करती हूँ तो सी में मेरा जो रिज़ल्ट है वो कुछ ऐसे आएगा, 45। इसका मतलब क्या है कि इस वक्त मेरे पास दोनों वैल्यू असाइन हो चुकी हैं। अगर मैं सी को कॉपी करूं और मैं नीचे एंटर करूं और पेस्ट कर दूं, तो मैं यहाँ पर अगर बी लिखती हूँ, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, यहाँ कॉन्कैटिनेट देना चाहें, प्रीवियस एपिसोड्स में मैंने बहुत इजीली बताया है कॉन्कैटिनेट फंक्शन को, आप दोनों को एक साथ भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप HTML कनेक्ट करना चाहें तो आप BR ब्रेक द लाइन टैग्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर। किस तरीके से आपने ए की वैल्यू को होल्ड कराया बी में और बी की वैल्यू को होल्ड कराया सी के अंदर। रीज़न इज़ दैट क्योंकि अगर आप इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो दोनों का आंसर 66 ही आएगा। सो होप आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, आई होप, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग ट्यूटोरियल में JS के। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।